बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यूनिवर्स बाय सर खावर। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ फर्स्ट ईयर मैथ से चैप्टर नंबर 6.4 एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सीरीज़ क्या होती है। बच्चों, हम अभी जो पिछला टॉपिक पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, फिर अरिथमेटिक मीन, अब उसकी सीरीज़ पढ़ने लगे हैं। सीरीज़ क्या होती है? हमारे पास सीक्वेंस दिया गया होता है जी 1 3 5 7 9 सो ऑनवर्ड। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इसकी सीरीज़ क्या होगी? अगर हम उनमें सीक्वेंस में प्लस लिख दें, सब को एडिशन कर दें इनको, तो ये सीरीज़ बन जाती है। द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीरीज़। इसमें सीक्वेंस में प्लस लिख दें तो वो सीरीज़ बन जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखी इसकी सीरीज़। डेफिनेशन: द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ए सीक्वेंस इज़ कॉल्ड अ सीरीज़। इसकी एग्जांपल है 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑनवर्ड। आगे हम बात करने लगे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज़। हम सम का बेसिकली फार्मूला पढ़ने लगे हैं। फॉर एनी सीक्वेंस ए एन वी हैव, हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, उसमें एस एन इक्वल टू A1 + A2 + A3 सो ऑनवर्ड ए एन। हमने जो जनरल टर्म्स थी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी सीक्वेंस में, उसको मैंने प्लस की फॉर्म में लिखा, तो ये बन जाएगी सीरीज़। और ये सारी की सारी सम ऑफ एन टर्म्स के इक्वल है। तो बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 A1 + N2। आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू को सम लेना है और इसको 2 पे डिवाइड करके n से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ n/2 बाहर लिख के फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को प्लस करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। आगे जिसका फार्मूला है वो बेसिकली यहाँ पे an की जगह पे फार्मूला लिखा हुआ है A1 + n-1d। तो ये A1 और A1 2A1 हो जाएगा, बाकी वैल्यू ऐसे। तो Sn का फार्मूला आ गया n/2 × 2A1 + n-1d। इसमें जो Sn है वो सम ऑफ n टर्म्स है। A1 इसमें फर्स्ट टर्म है, ये n और ये n सेम है। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, n होना चाहिए नेचुरल नंबर, d इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला आपको आएगा तो आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसमें भी दो चीज़ें ही आपको फाइंड होनी चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। वो A1 और D है। ठीक है बच्चों, D कॉमन डिफरेंस है। D कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंसेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस A2 - A1 जो फार्मूला पड़ा था। तो इसमें A1 और D ये दो वैल्यूज़ पता हों तो हम बाकी कोई भी क्वेश्चन इसका सीरीज़ का फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.4 शुरू करेंगे। 6.4 एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97। कहते हैं जी आपने सम फाइंड करना है 4 और 97 के दरमियान वाली वैल्यूज़ का जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हों। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ या द सम ऑफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 and 97 इज़। ठीक है, इसका हम सम लिख लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? 4 और 97 के दरमियान वैल्यूज़। तो 4 से आगे आएगा 6। इसके बाद आप 3 का टेबल लिख दें, 6 9 12 15 सो ऑन 96। इन सब को प्लस करें तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी सम ऑफ इंटीग्रल नंबर्स की। अब हमने फाइंड करना है इसका समेशन, सम फाइंड करना है। तो बच्चों डाटा लिख लें। A1 आ जाएगा 6, D क्या होता है A2 - A1, 9 - 6 3 आ जाएगा। और यहाँ पे ये मैं लिखूँगा AN 96 आ जाएगा। AN क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हमें n की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू, कितनी टर्म्स है 96 तक, वो फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको AN लिख लिया। अब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यूज़ करें बच्चों। AN इक्वल टू A1 + n-1d। और इसमें n की जगह पे 96 लिख लें, A1 की जगह 6 लिख लें, D की जगह 3 लिख लें और यहाँ से n फाइंड कर लें। ये 6 इधर जाकर माइनस हो जाएगा और 90 ये 3 जाके डिवाइड हो जाएगा 30 और ये 1 इधर जाके प्लस हो के n की वैल्यू 31 आ जाएगी। तो n आ जाएगा 31 टर्म्स, मतलब 6 से लेके 96 तक जो टर्म्स हैं वो टोटल 31 टर्म्स हैं। ओके, हम इसको ज़बानी भी देख सकते थे। कैसे? आप ऐसे करेंगे, इसको ना 3 पर डिवाइड करें। तो 3 पर डिवाइड करें तो ये आ जाता है 32 आ जाता है बच्चों। तो आप देखें कि शुरू पे 3 वाली टर्म नहीं है,
4 से पहले 3 भी आता था ना टेबल में, तो वो हमने स्किप किया, वो नहीं लिखी, हमने 4 से शुरू किया है। तो एक टर्म इसमें से माइनस कर दें 32 में से, तो 31 बच जाएगा। तो ये ज़बानी भी चेक किया जा सकता है, आप फार्मूले से वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आपने सम की वैल्यू सम का फार्मूला लिखना है SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1d। अब हमारे पास n की जगह पे 31 आ जाएगा, ये n की जगह 31/2, 2a1 की जगह पे आपने 6 लिख लेना है, d की जगह पे आपने 3 लिख लेना है, और इधर इधर भी n की जगह 31 - 1 आ जाएगा। तो बच्चों इसको 31/2 ही रहने दें, ये आ जाएगा 12 प्लस 31 में से 1 माइनस करें 30 आ जाएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे हम 3 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90 प्लस 12, ये 102 आ जाएगा, और 31/2 को मल्टीप्लाई करें 102 से, तो ये कट होने के बाद 51 आ गया। 51 को 31 से मल्टीप्लाई किया तो 1581 1581 आंसर आ जाएगा। तो सम इसका आ जाएगा ये, ठीक है जी। 6 और 96 तक जो 3 पे डिवाइड होती है ना वैल्यूज़, उनका सम ये आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही क्वेश्चन, एक ही पार्ट है, इसका कोई पार्ट अलग से नहीं है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, सम द सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फ़र्क ये है कि इसमें डाटा आपको देखें सीधा सीधा दिया हुआ है। कहते हैं सम द सीरीज़, कितनी सीरीज़ की फ़ाइंड करनी है, 16 टर्म्स तक आपने सीरीज़ फाइंड करनी है। -3 ये a1 आ जाएगा, d क्या आ जाएगा a2 - a1, ये आ जाएगा -1 माइनस फार्मूले का, और ये -3 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 2 आ जाएगा। अब ये a16 है, मतलब 16 टर्म्स तक जाना है, तो n की वैल्यू 16 है, यहाँ पे n लिखेंगे 16, फार्मूला यूज करें SN का, फार्मूला लिखें जी SN इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1d। अब यहाँ पे n की जगह पे आपने 16 लिख लेना है, और इधर भी n की जगह पे 16/2, a1 की जगह पे -3 लिखेंगे, और इधर भी n की जगह पे 16 - 1 n d की जगह पे 2 लिख लेंगे। अब बच्चों आप इसको सॉल्व करें, ये कट हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा -6, और ये आ जाएगा 15 × 2 30 आ जाएगा। 30 - 6 24, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 हमारा आंसर आ जाएगा। सम ऑफ 16 टर्म्स, S16 का मतलब है सम ऑफ 16 टर्म्स, आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है 2, उसका सेकंड ही पार्ट है। इसमें भी आपने डाटा दिया है 3/√2 प्लस 2/√2 प्लस 5/√2 प्लस ऑनवर्ड a13। आपने 13th टर्म तक फाइंड करना है। ये a1 है, a1 इक्वल टू 3/√2, और d आ जाएगा a2 - a1, d क्या आ जाएगा a2 - a1, ये 2/√2 - 3/√2। अब आपने देखें जिसके बटे में कुछ नहीं होता, इसके बटे में 1 होता है ना, तो इसका एलसीएम √2 आ जाएगा, और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये इससे मल्टीप्लाई हो के स्केयर हो जाएगा, तो स्केयर रूट से कट हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा साथ, तो ये कट हो जाएगा, 2 आ गया, और ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी एलसीएम से, तो खाली 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इससे कट होने के बाद 2 बच गया, 2 × 2 4 -3/√2। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/√2, ये d आया हमारे पास। हमने n तो टोटल हमारे पास 13th टर्म है, तो n क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब आपने वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है। फार्मूला मैंने लिखा, n की जगह 13 लिख लें, और n जिधर जिधर n है ना वहाँ पे 13 लिख लेंगे। a1 की जगह पे आ जाएगा 3/√2, a1 की वैल्यू 3/√2 थी, ये 2 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अगेन n की जगह यहाँ पे 13 - 1 लिखा हुआ, d की जगह लिख लेंगे 1/√2, d की वैल्यू आई थी 1/√2। अब बच्चों आप इसको ऐसे ही रहने दें, 13/2 ये आ जाएगा 6/√2 प्लस ये आ जाएगा 12/√2। इसका एलसीएम लें, √2 इज़ एलसीएम, ये आ जाएगा 6 + 12, 6 + 12 18 आ जाएगा, 18/√2। बच्चों ये 13/2 मल्टीप्लाई 18/√2, 2 इससे कट हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 117/√2, ये इससे कट हो जाएगा, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी। इसके बाद हम इसका पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 1.11 प्लस 1.41 प्लस 1.71 प्लस ऑनवर्ड a10। हमने 10th टर्म तक जाना है, 10th टर्म तक हमने सम फाइंड करना है बच्चों।
अब इसमें डाटा लिख लें A1 की वैल्यू है 1.11 और D की वैल्यू है A2 माइनस A1 1.41 माइनस 1.11। यहाँ आ जाएगा D की वैल्यू कैलकुलेटर करेंगे तो 0.31 आ जाएगी। यहाँ पे टोटल nth टर्म्स कितनी है 10, n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 लिख ली। SN फार्मूला यूज करें n/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 D। बच्चों जिधर जिधर n है ना ये 3 जगह पे आपने 10 पुट करना है और बाकी आपने A1 की जगह पे 1.11 और D की जगह पे 0.30 लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये कट हो जाएगा 5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 2.22 प्लस ये 9 माइनस ये 9 हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई 0.30 से करेंगे तो 2.7 आ जाएगा। इसको ऐड करें बच्चों, ये आ जाएगा 4.92 मल्टीप्लाई 5। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स है वो आ जाएगा 24.6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करते हैं। -8 -3 और 1/2 + 1 सो ऑनवर्ड A11। बच्चों ये आ जाएगा -8 माइनस इसको सॉल्व करें 3 × 2 6 + 1 7/2 + 1 एंड सो ऑनवर्ड A11। A1 आ जाएगा -8, D आ जाएगा A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे -7/2 माइनस इंटू -8 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 एलसीएम लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा -7 + 16 9/2। ओके, ये हमारे पास 9/2 आ जाएगा। और n कितने हैं जी A11 nth टर्म मतलब 11 टर्म तक जाना है तो n यहाँ पे हम 11 लिख लेंगे। फार्मूला यूज़ करें SN का, ये SN का फार्मूला है n/2 2A1 + n माइनस 1 D। बच्चों आपने n जिधर जिधर n है वहाँ पे 11 लिख लेना, 3 जगह पे आपने 11 लिख लिया फार्मूला यहाँ पे, ठीक है ना। और ये आ जाएगा ऐसे ही /2 2 इंटू A1 की जगह लिखेंगे -8, वो डाटा था हमारे पास ये -8 और D की जगह लिखेंगे 9/2। ये आ जाएगा 2 × 8 -16 माइनस साइन है तो -16 आ जाएगा। ये 10 आ जाएगा 9/2। ये 2 5 = 10 यहाँ से कट हो जाएगा 11/2 माइनस 5 × 9 45 45 माइनस 16 होता है जी 29। 29 को आपने मल्टीप्लाई करना है 11 से और 2 पर डिवाइड करना तो आ जाएगा 159.5। ये आ जाएगा सम ऑफ 11 टर्म्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है x - a प्लस x प्लस a प्लस x प्लस 3a प्लस सो ऑनवर्ड टू n टर्म्स। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ पे n टर्म्स का सम फाइंड करने का बोला है। तो बच्चों जब भी हम n टर्म्स का सम फाइंड करते हैं तो उसमें n लाजमी आएगा आंसर में। डाटा लिखें जी, A1 की वैल्यू x - a, D आ जाएगा A2 माइनस A1, x प्लस a माइनस इंटू x माइनस a, x प्लस a माइनस x माइनस माइनस प्लस a, x से कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2a। अब हम n यहाँ पे n ही लिखेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी तो Sn आ जाएगा n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 D। बच्चों आपने सिर्फ यहाँ पे A1 और D की वैल्यू पुट करनी है। A1 की वैल्यू है जी x, ये A1 की वैल्यू x माइनस a और D की वैल्यू 2a लिख लें। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 2a प्लस 2an माइनस 2a, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें ये 2x ऐसे ही आ जाएगा और ये दोनों वैल्यू सेम है -2a माइनस 2a माइनस 4a प्लस 2an आ जाएगा n/2। अब यहाँ से आपने 2 कामन लेना है बच्चों, 2 कामन लेके से कट कर दें और ये आंसर आ जाएगा n इंटू एक्स प्लस मैंने पहले लिख लिया माइनस वाली बाद में x प्लस an माइनस 2a और यहाँ से देखें a कामन आ जाता है Sn इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस n माइनस 2a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल मैथ यूनिवर्स बाय सर खावर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम आपको नोट्स चाहिए हो PDF फाइल में फ्री डाउनलोड करने के लिए आप mathuniverseonline.com से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग और फार्मूलाज भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस 6 और 7 पार्ट, ये दोनों अहम क्वेश्चन हैं। इनमें से एक जो लास्ट वाला 7th पार्ट वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कुछ 1/1 माइनस के रूट x प्लस 1/-1 माइनस x प्लस 1/1 प्लस के रूट x ऑनवर्ड n टर्म्स। डाटा उसी तरह से लिख रहे हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। ये A1 है,
A1 आ गया, D आ जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू है 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 माइनस के रूट एक्स। अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे इजी कर लेंगे और हम इसको भी रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर लिखूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वो यही आएगा। तो मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे रेडिकल फॉर्म में लिख लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू इसके अंदर है, तो ये एलसीएम आ जाएगी सारी वैल्यू। बच्चों एलसीएम ये सारी वैल्यू कट हो के 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से माइनस वाली वैल्यू कट होगी, प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी। 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस के रूट एक्स, और बटे में सेम वैल्यू चलेगी, 1 1 से कट हो जाएगा, आ जाएगा माइनस के रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अच्छा जी, इस वैल्यू को आप 1 माइनस एक्स लिखें या रेडिकल फॉर्म में लिखें, इट्स ओके, ये आपके काम आएगी नेक्स्ट आगे स्टेप्स में भी जाके। तो हम लिखेंगे सम फॉर n टर्म्स, हमने n टर्म्स का सम फाइंड करना है बच्चों। इसमें n की वैल्यू कोई नहीं है, हम फार्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n ओवर 2 a1 प्लस n माइनस 1d। Sn आ जाएगा n ओवर 2 a1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास डाटा में थी, और n माइनस 1 ये वैल्यू थी हमारे पास a1 की वैल्यू, वो मैंने पुट कर दी। n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास ये वाली थी या ये वाली, दोनों में से जो मर्जी पुट कर लें, तो मैंने ये वाली वैल्यू पुट की। अब इसको लिखेंगे 2 1 ज़ा 2 ओवर 1 माइनस के रूट एक्स प्लस, अब इसको ना मल्टीप्लाई, इसको पहले मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट के साथ, तो माइनस के रूट एक्स मल्टीप्लाई n माइनस 1 आ जाएगा। इसको अगेन मैं रेडिकल फॉर्म में लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ना है, तो इसलिए मैंने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखा। स्क्वायर रूट लें जी, सॉरी इसका एलसीएम लें जी, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। बच्चों यहाँ से माइनस वाली वैल्यू कट हो जाएगी, ये प्लस वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस ये सारी वैल्यू कट हो जाएगी और ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। अब ये आ जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस के n शुरू पे और स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट एक्स माइनस n शुरू पे लिख लें और स्क्वायर रूट एक्स n बाई 2 ओवर 1 माइनस एक्स, इसको मैंने दोबारा से 1 माइनस एक्स में लिख लिया। अब बच्चों आपने यहाँ से क्या किया, इसके बाद जो स्टेप है n ओवर 2 प्लस और यहाँ से स्क्वायर रूट एक्स को कॉमन लिख लिया हमने, 3 माइनस n स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट हम 7th पार्ट देखते हैं जी, वो भी क्वेश्चन इसी तरह का है। इसमें भी सेम ऐसे ही वैल्यू है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है प्लस माइनस का। पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास प्लस और यहाँ पे माइनस है, ये वैल्यू सेम है दोनों में। आपने a1 लिखना है 1 ओवर 1 प्लस के रूट एक्स, और d की वैल्यू लिखनी है a2 माइनस a1, इसमें से इसको माइनस करें और ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस के रूट एक्स। अगेन आपने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है बच्चों। जब इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे इसका एलसीएम लेंगे उसी तरह से जिस तरह पहले इससे पिछला क्वेश्चन किया है। ये सारी वैल्यू कट होके 1 माइनस ये प्लस वाली वैल्यू कट होके माइनस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस के रूट एक्स आ जाएगा। अब -1 प्लस 1 कट हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। डी ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे सम फॉर n टर्म्स, Sn इक्वल टू n ओवर 2 a1 प्लस n माइनस 1d। बच्चों n ऐसे ही आ जाएगा सारे सवाल में, a1 की जगह उसका डाटा लिखें, ये दिया हुआ है, और d की वैल्यू ये या ये वाली लिख लें। मैं लिखूँगा प्लस n माइनस 1, d की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद आपने 2 को मल्टीप्लाई करें 2 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें n स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स को अगेन रेडिकल फॉर्म में स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख लें। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये सारी वैल्यू एलसीएम आ जाएगी। यहाँ से प्लस वाली वैल्यू नहीं है तो ये माइनस वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस n स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये सारी वैल्यू कट हो गई थी ना, तो ये सेम आ गई वैल्यू। अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस n एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, आप इसको अगेन 1 माइनस एक्स में लिख सकते हैं और शुरू पे n ओवर 2 था। अब बच्चों देखें यह है 2 माइनस ये -1 -2 -3 स्क्वायर रूट एक्स प्लस n स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा।
अब यहाँ से मैंने क्या किया, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n ओवर 2 यहाँ से स्केयर रूट x कॉमन लिया और मैंने पहले n को लिखा फिर -3 को लिखा, साइन प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, ओवर 1 - x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, डाटा दिया गया है। 6.2 में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। -7 प्लस इंटू -5 प्लस इंटू -3 प्लस ऑनवर्ड अमाउंट टू 65। अगर हम इनको जमा करें और उसकी अमाउंट 65 तक हो जाए तो आपने बताना है कितनी टर्म्स जमा हुई हैं, ठीक है। इसमें A1 की वैल्यू डाटा लिख रहे हैं ना, A1 की वैल्यू -7 है, D होता है A2 - A1 -5 माइनस फार्मूले का -7 माइनस प्लस 7 7 - 5 2 आ जाएगा। SN ये जो हमारी अमाउंट है SN ये होगी, AN नहीं होगी, ये आ जाएगी 65। आपने यहाँ से नंबर ऑफ टर्म N फाइंड करना है। SN इक्वल टू N ओवर 2 2A1 प्लस N - 1 D ये फार्मूला है बच्चों। इसमें SN की जगह 65 लिख लें, N ओवर 2 2A1 की जगह -7 लिखेंगे और इसके बाद आपने N - 1 और D की जगह 2 लिख लेना है। ये मल्टीप्लाई करें जी, -14 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 2N - 2 आ जाएगा, इसको लिख लें 2N - 16 N ओवर 2 सेम लिखा हुआ है। अब यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई चाहें तो 65 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ से कॉमन आने लगा है और उसको मैं इसे कट कर दूंगा। 2 कॉमन लिया, N - 8 बच जाएगा, ये 2 से कट हो जाएगा, N इंटू N - 8 आ जाएगा। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करें N के साथ, N स्क्वेयर -8N और यहाँ से 65 उठा के इधर ले जाएँ तो 65 को इसलिए लेके गए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, N स्क्वेयर -8N - 65 इक्वल टू 0 ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे पेयर बनाएं जी, 13 ये माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब बड़ी वैल्यू माइनस में होगी। 13N को प्लस 5N से मल्टीप्लाई करें, 13 को 5 से ज़रब करेंगे तो यहाँ से N कॉमन आ जाएगा, N - 13 प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, N - 13 इक्वल टू 0। N - 13 N - 13 कॉमन है, N प्लस 5 इधर बच गया इक्वल टू 0। आपने एक दफ़ा N - 13 को इक्वल टू 0 लिखना है और एक दफ़ा N प्लस 5 को 0 लिखना है। तो यहाँ से फिर ये -13 की वैल्यू उधर जाके हो जाएगी +13 और ये +5 उधर जाके हो जाएगा -5। तो बच्चों मैंने आपको बताया था डाटा में भी कि N जो स्मॉल n होता है ना वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब कि N जो है वो -5 को बिलोंग नहीं करेगा। तो -5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है जी, माइनस वाली वैल्यू नहीं हो सकती N की। तो इसका आंसर 13 आएगा, ये हमारा आंसर है जी। नंबर ऑफ टर्म्स 13th टर्म होगी जिसका सम 65 होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें डाटा दिया हुआ है -7 है, A1 की वैल्यू D निकालेंगे, A2 - A1 -4 प्लस माइनस फार्मूले का और -7, ये माइनस प्लस 7 -4 3 आ जाएगा। अब उसने बोला है अमाउंट 114 SN आ जाएगा 114। आप फार्मूला यूज करें SN इक्वल टू N ओवर 2 2A1 प्लस N - 1 D। बच्चों हम SN की जगह पे 114 लिखेंगे, N हमने फाइंड करना है, N ओवर 2 2A1 की जगह -7 N - 1 D की जगह पे 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें -14 आ जाएगा, इसको इससे करें तो 3N - 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3N - 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आ सकता तो मैंने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 228 और ये आ जाएगा 3N स्क्वेयर -17N। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, 3N स्क्वेयर -17N -2 to 8 और इसके पेयर बनाए जी, पेयर हैं इसके बनेंगे, एक वैल्यू माइनस की बड़ी होगी और एक वैल्यू प्लस की होगी। तो 36 को 19 से अगर मल्टीप्लाई करें, 36 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो इनका डिफरेंस -17 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 228 आ जाएगा। इधर से 3N कॉमन लें, N - 12 आ जाएगा, प्लस 19 कॉमन लें, N - 12 आ जाएगा, N - 12 यहाँ कॉमन आ जाएगा, 3N प्लस 19 बचेगा इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें ना, ये कॉमन आ गया था और 3N प्लस 19 बच गया। अब N - 12 को 0 रख लें और 3N प्लस 19 को 0 रख लें, N की वैल्यू 12 आ जाएगी, यही आंसर है। जब इसकी N की वैल्यू -19 ओवर 3 है तो इसका मतलब था कि
एन जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो कभी भी माइनस में या क्वोशंट में नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो एन इक्वल टू 12 इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सम ऑफ सीरीज़। इसमें हमारे पास एक वैल्यू दी है 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 + so onward to 3n टर्म्स। ओके, 3n टर्म्स दी गई हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने इसको अगेन लिखा क्वेश्चन को। अब चेक करें कि क्या इसमें अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन में यही होता है ना, डी सेम होता है, क्या इसमें डी सेम है? 5 - 3 2 होता है, -7 -5 -12 होता है, तो डी सेम नहीं है। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि 3n को हम यूज़ करके 1n में चेंज कर लेते हैं। अब 3 टर्म्स को इकट्ठा लिख लें। देखें ना, दो वैल्यूज़ प्लस में है और फिर ये माइनस में, मतलब प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद माइनस, इस तरह से चल रहा है। तो हम लिखेंगे 3 + 5 - 7, इसको लिख लिया। 9 + 11 - 13, फिर प्लस 15 + 17 - 19 टू n टर्म। इसको सॉल्व करें तो ये 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करें 7, और ये सॉल्व करके 13 आ जाएगा, 2n टर्म्स। अब यहाँ पे देखें कि क्या इसका डी सेम है। 7 - 1 6, 13 - 7 6, तो डी सेम आ गया। अब हम n टर्म्स का सम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, d आ जाएगा a2 - a1, 7 - 1 6, सम फॉर n टर्म्स। हमने n के लिए फाइंड करना, तो हम यहाँ पे n की जगह पे n ही लिखेंगे, कोई नंबर नहीं लिखेंगे। फार्मूला यूज़ करें Sn इक्वल टू n/2 2a1 + n - 1d। बच्चों n ऐसे ही रहेगा और आपने a1 की जगह पे 1 लिखना है, d की जगह पे 6 लिखना है। तो इनको सॉल्व करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, 6n - 6, 6n - 4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लें, 2 2 से कट हो जाएगा, और ये आ जाएगा n × 3n - 2। आप n को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख लें, एक ही बात है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट में भी 3n टर्म्स है, हम यहाँ पे भी 3 टर्म्स को बना लेते हैं इस तरह से। ब्रैकेट में 1 + 4 - 7, 10 + 13 - 16, 19 + 22 - 25 एंड सो ऑनवर्ड, 3n टर्म्स। इसको हम लिखेंगे -2, इसको हम लिखेंगे 7, इसको हम लिखेंगे 16। जब इसको सम करें, फिर माइनस करें, सम करें, माइनस करें, तो ये वैल्यूज़ आएंगी n टर्म्स। 3n मिल के हो जाएगा 1n टर्म्स। इधर बच्चों a1 की वैल्यू हम लिखेंगे -2, d आ जाएगा a2 - a1, 7 माइनस, ये भी माइनस है, तो ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 9 वैल्यू आ जाएगी। अब हमने सम फाइंड करना है n टर्म्स के लिए, तो n ही रहेगा। Sn का फार्मूला यूज़ करें, हम फार्मूला यूज़ करते हैं Sn इक्वल टू n/2 2a1 + n - 1d। इधर a1 की जगह -2 लिखें, d की जगह 9 लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें -4, 9n - 9, तो ये आ जाएगा 9n - 13। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहता है फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ द सीरीज हुज rth टर्म इज़ 3r + 1। बच्चे इसमें हमने पहली 20 जो टर्म्स है ना, उसका सम फाइंड करना है। आपको a1 a2 a3 नहीं दी हुई, उसने बोला rth टर्म, तो हम rth टर्म लिख लेंगे, ये है ar इक्वल टू 3r + 1। तो हम इसमें से पहले 3 टर्म्स निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास कोई सीरीज़ बन सके सीक्वेंस की फॉर्म में। हम यहाँ लेट करेंगे r की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा a1, 3r की जगह 1, तो ये 4 आ जाएगा। फिर मैं पुट करता हूँ r इक्वल टू 2, जिधर जिधर r है वहाँ पे 2 लिख देंगे, 6 + 1 7 आ जाएगा। फिर मैं r की जगह 3 पुट करता हूँ, जिधर जिधर r है वहाँ पे 3 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा a3 इक्वल टू 3 × 3 + 1, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिख लेंगे। सीरीज़ की फॉर्म में 4 + 7 + 10 सो ऑनवर्ड। कहाँ तक जाना है जी? हमने 20 टर्म्स तक जाना है जी, a20 यहाँ तक। अब लिखें a1 की वैल्यू 4 है, d आ जाएगा a2 - a1, 7 - 4 3 आ जाएगा, n कितना 20 है। फार्मूला यूज़ करें, फार्मूला अगेन वही यूज़ कर रहे हैं बार बार। Sn इक्वल टू n/2 2a1 + n - 1d। n की जगह 3 जगह पर 20 लिखना है, ठीक है, 20 20 20। फिर a1 की जगह पे लिखेंगे 4 और d की जगह लिखेंगे हम 3। ये कट होकर 10 आ जाएगा, 2 4 = 8 और 20 - 1 19 × 3 57। 57 + 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 65, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 6
50 हमारा सम आ जाएगा 20 टर्म्स का, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ़ एस एन इक्वल टू एन 2n-1 देन फाइंड द सीरीज़। हमने सीरीज़ फाइंड करनी है जबकि एस एन आपको दिया हुआ है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम पहले ना इनका सम फाइंड कर लेते हैं, कुछ 3-4 टर्म्स का सम। तो आप ऐसे करें, n की जगह पे 1 पुट करें, S1 आ जाएगा। फिर आपने n की जगह 2 पुट करना है, S2 आ जाएगा। तो पहले जिधर जिधर n है वहाँ वहाँ 1 पुट करें, S1 इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 - 1 1, और मल्टीप्लाई करके ये 1 से 1 आ जाएगा। फिर n की जगह 2 पुट करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा S2, इधर भी 2 लिख दिया और इधर भी 2 लिख दिया। 4 - 1 3, 3 × 2 6। फिर n की जगह 3 पुट करेंगे, S3 = 3 × 2 × 3 - 1, ये आ जाएगा 6 - 1 5 × 3 15। फिर मैं n की जगह 4 पुट करता हूँ, S4 = 4 × 2 × 4 - 1, ये आ जाएगा 4 × 7 7 × 4 28 आ जाएगा। अब आप देखें हमारे पास S1 S2 S3 और S4 4 टर्म्स आ गई हैं। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, अगर हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है इस तरह से 1 + 3 + 5 + 7 + so onward, तो बच्चों ये टर्म्स होती हैं A1 A2 A3 A4। इसको S1 S2 S3 S4 नहीं कहते, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और हम इसको बोलते हैं S1 1। जब हम S2 बोलते हैं ना तो इन दोनों को जमा करके लिखते हैं। तो जमा करके लिखना होता है तो 4 आ जाता है। फिर जब मैं S3 लिखता हूँ तो 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो बेसिकली आपने याद रखना है ये S1 S2 S3 ये सम आया है, अभी टर्म्स नहीं आई। तो टर्म्स निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? टर्म्स निकालने के लिए हमने A1 लिखा S1 को, A2 क्या होगा S2 - S1, दो सम का डिफरेंस। S2 में से S1 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 6 - 1 5। अब A3 फाइंड करेंगे तो A3 क्या होगा S3 - S2, और उसमें से 15 में से 6 माइनस करें तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह S4 जो A4 है वो निकालते हैं, वो आ जाएगा S4 - S3 = 28 - 15 13 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीरीज़ आ जाएगी वो A1 + A2 + A3 A4 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि 1 + 5 + 9 + 13 है, सो ऑनवर्ड। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो पढ़ने लगे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको अच्छे से समझना आपने। क्वेश्चन में कहता है द रेशो ऑफ द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ 2 सीरीज इन AP इज़ 3n + 2 n + 1, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 8th टर्म्स। आपने क्या करना है बच्चों, हमें 2 सीरीज़ है उनकी रेशो दी गई है nth टर्म्स की, nth सीरीज़ है ना उसकी रेशो दी गई जो कि इसके इक्वल है, ये रेशो के। कहता है आपने 8th टर्म की रेशो फाइंड करनी है। कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 2 सीरीज़ है जिनकी रेशो है, तो एक को मैं SN और एक को SN- कह लेता हूँ, और जो प्रूव करना है ना वो ये है A8 रेशो A8-। तो हम लिखते हैं जी, हम यहाँ लेट करते हैं, सपोज A1 A1- आर द फर्स्ट टर्म्स एंड D' आर द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 सीरीज़। चूँकि मैंने यहाँ पे एक SN और एक SN- अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज़ को लेट किया है, तो इसलिए उसमें A1 और D जो है उसको भी डैश की फॉर्म में लिखेंगे, डैश में। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक सवाल की वो ये था कि दोनों सीरीज़ की जब हम रेशो लेते हैं तो वो 3n + 2 रेशो n + 1 के इक्वल आती है। तो आपको पता है रेशो को डिवीजन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ओवर में SN / SN- = 3n + 2 n + 1। अब यहाँ पे ना SN का फार्मूला अप्लाई कर दें। SN का फार्मूला आपको आता है n/2 2a1 + n - 1d। SN- का भी सेम फार्मूला है n/2 2a1 + n - 1d, बस आपने A1 और D के ऊपर डैश शो कर देनी है। ये वैल्यू सेम है, इधर भी ये वैल्यू सेम है। इधर से देखो n/2 कट हो जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2a1 + n - 1d / 2a1- + n - 1d। अब मैंने चूँकि इसको 8th टर्म बनाना है, 8th टर्म बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 8th टर्म क्या होती है बच्चों, वो होती है A8 = A1 + 7d। ये होती है 8th टर्म। मुझे यहाँ पे A1 और 7d चाहिए।
यहाँ पे मुझे A1 चाहिए, इधर n है तो यहाँ पे 7D होना चाहिए था। सबसे पहले तो यहाँ पे A1 बनाएं। A1 कैसे बनाएंगे, मुझे यहाँ से 2 कॉमन लेना है। जब मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यह आ जाता है 2 इंटू A1 प्लस n-1D/2। यहाँ पे 2 नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। इधर भी जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो यह आ जाएगा A1 प्लस n-1/2D डैश, यहाँ पे भी 2 ओवर में आ जाएगा। अब इसको 2 से कट करें, ये वाली वैल्यू 8th टर्म कब हो सकती है, अगर यहाँ पे 7 आ जाए, A1 प्लस 7D हो जाए ना, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये 7 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा, ये 2 कट करने के बाद ना ये आ गई थी वैल्यू। फॉर 8th टर्म कंसीडर, लेट कर लें n-1/2 इक्वल टू 7, कि ये सारी की सारी जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये 7 के इक्वल है। तो हमने ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है A1 प्लस 7D होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n-1 इक्वल टू, ये n वैल्यू निकालें ना, तो ये 7 मल्टीप्लाई टू 14 हो जाएगा, 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 15। अब आपने n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इसमें तो आप 7 लिख लेना, अगर n लिखेंगे तो 15-1/2 फिर भी 7 ही आएगा। तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे 7 लिखें, इधर भी 7 लिखें, यहाँ n की जगह पे 15 और इधर भी 15 लिखें। अब ये जो टर्म है ये सारी की सारी A8 है, ये भी A8 है, लेकिन इसको A8 डैश कहना है। यह आ जाएगा 45 + 2/16 A8 ओवर A8 डैश इज इक्वल टू 47/16। तो बच्चों हमारे पास जो रेशो है जो हमने फाइंड करनी थी वो यही थी, A8 रेशो A8 डैश इक्वल टू 47/16, ये आंसर है। 8th टर्म की जो रेशो है वो 21 के इक्वल आएगी, वो 47/16 के इक्वल आएगी। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका हुआ है। इफ़ S2, S3, S5 आर द सम ऑफ 2n, 3n, 5n टर्म्स ऑफ एन AP, शो डैट S5 इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2। हम लेट करते हैं, लेट इफ़, यहाँ पे अच्छा जी जो कंडीशन है वो पहले लिख लें जो क्वेश्चन किया। इफ़ S2, S3, S5 आर द सम ऑफ 2n, 3n, 5n टर्म्स ऑफ एन AP, तो इसका मतलब है कि हम S2 की जगह पे 2n, S3 की जगह पे 3n और 5 की जगह पे 5n लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है S2 का फार्मूला, वो है S2n इक्वल टू, जिधर जिधर n है वहाँ पे 2n लिख दें, 2n/2 2A1 प्लस 2n-1D। इसी तरह जब S3 की जगह S3n लिखेंगे तो जिधर जिधर n होगा वहाँ पे 3n लिख दें, 3n/2 2A1 प्लस 3n-1D। S5 आ जाएगा S5n इक्वल टू 5n/2 2A1 प्लस 5n-1D। शो डैट, हमने इसको, अब ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, जो हमने प्रूव करना है वो भी लिख लिया, जो प्रूव करना था जी ये हम इसको लिख लिया। इसकी राइट साइड को लिखें, S5 इक्वल टू 5S3 माइनस S2, ये राइट साइड लिख लेते हैं, 5 इंटू S3 माइनस S2। S3 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, जो अभी ऊपर फार्मूले आपने मेंशन किए हुए थे। मैंने S3 की जगह उसका फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे S2 की जगह उसका फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ देखें जी, इसको कट ना करें, n/2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है ना S5 उसमें 5n/2 चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से n/2 कॉमन ले जाऊँगा, तो ये आ जाएगा 5n/2। इधर खाली 3 बच गया, उधर लिखेंगे 2A1 प्लस D को मल्टीप्लाई करें 3ND माइनस D, इधर -2 बच गया, ब्रैकेट में 2A1 प्लस 2ND माइनस D से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 3 से, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6A1 प्लस 9ND माइनस 3D माइनस 4A1 माइनस 4ND माइनस माइनस प्लस 2D। यह आ जाएगा 6A1 माइनस 4A1 कितना आ जाएगा, 2A1 प्लस 9 में से -4 करेंगे तो प्लस 5ND आ जाएगा, और ये आ जाएगा -D। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ लिखना है 5n/2 2A1 प्लस, यहाँ से बच्चों आप ना कॉमन लें D कॉमन लेंगे तो 5n-1 आ जाएगा। तो देखें यही वैल्यू हमने यहाँ पे S5 में लिखी थी, ये सेम आ गई वैल्यू, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, S5। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 इंटीजर्स which are neither divisible by 5 nor by 2।
ये क्वेश्चन आपको वैसे भी अगर रियल लाइफ में कोई पूछे कि आप 1 से लेके 1000 तक नंबर जमा करके दिखाएं जिसमें ऐसे नंबर्स जो 2 और 5 पे तकसीम ना होते हों, तो आप उसको यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में सीरीज़ के फार्मूले से कर सकते हैं। आपको इसके अलावा भी कह सकता है कि 1 से लेकर 1000 तक नंबर जमा करें जो 3 और 4 पे डिवाइड ना होते हों, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं जी, द सीरीज़ ऑफ इंटीजर्स विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2 इज़। आपने जो 5 और 2 के टेबल में आती है ना वैल्यूज़, वो छोड़ देनी है। तो देखें 1 + 3 + 7 + 9, पहले 10 डिजिट्स में पहले चेक करें। 2 आता है, 2 पे डिवाइड होता है ना, छोड़ दें। 4 भी आता है, छोड़ दें। 6 भी छोड़ दें, 8 भी छोड़ दें, 5 और 10 भी छोड़ दें। तो हम लिखेंगे 1 + 3 + 7 + 9। इसका मतलब है कि पहले 10 डिजिट्स में से सिर्फ 4 वैल्यूज़ आएंगी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हर 10 डिजिट्स में 4 वैल्यूज़ ही आएंगी और वो यही होंगी। जैसे ये आ जाएगी 11, 13, 17, 19, फिर प्लस आ जाएगी 21 + 23 + 27 + 29 सो ऑनवर्ड। और लास्ट जो 1000 से पहले वाले 10 डिजिट्स हैं वो आ जाएंगे 991 + 993 + 997 + 999। ये कितनी टर्म्स होंगी? 400 टर्म्स थी। देखें, अगर 10 टर्म्स में 4 टर्म्स हैं तो फिर 100 में 40 होंगी और 1000 में 400 होंगी। अब हमने देखना है कि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। 3 - 1 2 है, 7 - 4 7 - 3 4 है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। हम ऐसे करते हैं, इनको ना ये जो 4 का कम्बिनेशन इनको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखें, ताकि हमारा अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है, जिस सीरीज़ डिफरेंस डी सेम हो जाए और हम इसको सॉल्व कर सकें। तो पहले 4 फिर 4 फिर 4 ये कम्बिनेशन चल रहा है। तो जब मैं इनको 4 फॉर्म में लिखूँगा तो ये आ जाएगा सम करके 20, ये सम करके आ जाएगा 60, ये सम करके आ जाएगा 100 और ये सम करके आ जाएगा 3980। कितनी टर्म्स होगी? 4 मिलके यहाँ पे 1000 नहीं, ये थी 400। ये 400 टर्म्स थी ना 1000 में से। तो आपने 4 का कम्बिनेशन बना लिया तो ये बन गई 100 टर्म्स बन गई। अब देखें जी, A1 20 है, D कितना है? 60 - 20 40। आप चेक कर लें, हर एक का डिफरेंस 40 ही होगा। कितनी है? n नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है जी? 100 है। 100 टर्म्स के लिए आपने फाइंड करना है। फार्मूला यूज करें, Sn = n/2 2A1 + n - 1D। आप जिधर जिधर n है वहाँ पे 100 लिखेंगे और A1 की जगह पे आप 20 लिखेंगे, D की जगह पे आप 40 लिखेंगे। ये 50 आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 99 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 3960 आ जाता है। और इसके बाद 40 में ऐड करेंगे तो 4000, उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। ये एक क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 4 क्वेश्चंस इसी तरह के मिलते जुलते आएंगे। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। 10 में कहते हैं S8 and S9 are the sum of first 8 terms and 9 terms of AP. Find the S9 if 50 S9 = 63 S8 and A1 = 2। कहते हैं जी S8 और S9 जो है वो ज़ाहिर है पहली 8 और 9 टर्म्स का सम है और आपने S9 फाइंड करके देना है। और ये आपको कंडीशन दी है और एक कंडीशन A1 दी है। तो आपको मैंने पहले दिन बताया था कि जब कभी भी कोई क्वेश्चन करना हो हमें A1 और D बताना चाहिए। अगर ये 2 टर्म्स हमारे पास हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये कंडीशन यहाँ लिख ली थी, 50 S9 = 63 S8 और A1 की वैल्यू 2 है। इसका मतलब है कि A1 आ गया, हम D निकालेंगे और D की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको सॉल्व करके इक्वेशन को। एक हिंट भी उसने दिया बुक में, हम हिंट के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम ऐसे जो सीधा सीधा सवाल है वो लेके चलते हैं। अब ऐसे करें, S9 की जगह पे वैल्यू लिखें उसकी फार्मूले की। ज़ाहिर है n की जगह पे 9 आ जाएगा, 9/2 2A1 + n - 1D। 63 S8 की जगह लिखें 8/2 2A1 + 8 - 1D। अब आपने इसको सेम लिखा सारा कुछ, बस यहाँ पे 8D आ जाएगा और यहाँ पे 7D आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम।
यहाँ से मैंने 2 कामन लिया, 2 कामन ले के मैंने 2 से कट कर दिया, तो ये 1 + 4D, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया तो ये 4 आ जाएगा, बाकी किसी को नहीं छेड़ा हमने। अच्छा बच्चों, जब ये 2 से कट होकर 9 आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा A1 + 4D, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4 × 2 8 A1 + 28D। अब इस 9 को मल्टीप्लाई करें, 50 अभी इधर ही रहने दें, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9A1 + 36D, और इधर मैंने 63 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। अब आप 50 को मल्टीप्लाई करें बच्चों, 50 को 9A1 और 36D से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 450 A1 और 1800D और 504 A1 और 1764D। ठीक है, अब आप ऐसे करें कि सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाते हैं। ये सारी टर्म्स मैं उठा के इधर ले आया, तो यहाँ से जब मैं A1 को सॉल्व करूँगा तो -54 A1 आ जाएगा, और यहाँ से जब मैं D को सॉल्व करूँगा तो +36D आ जाएगा। अब आप इसमें A1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि हमें गिवन थी शुरू पे, तो मैंने A1 की वैल्यू 2 पुट की इसमें, तो बच्चों ये आ जाएगा 52 4 से मल्टीप्लाई करें तो -108 आ जाएगा, ये उधर जाके जमा हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 36D। ये आ गया 36D = 108। जब मैं इसको 36 से डिवाइड करूँगा तो बच्चों D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। अब देखें A1 भी आ गया है, D भी आ गया है, यही 2 टर्म्स थी जो मैंने कहा था आपके पास हो तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम S9 का फार्मूला यूज करेंगे जो कि 9/2 2A1 + 9 - 1D है। आप A1 की जगह 2 लिखेंगे, D की जगह 3 लिखेंगे, इनको सॉल्व करें। 2 × 2 4, ये 8 × 3 24 + 4 28, इसको मैंने जब कट किया तो 14 आ जाएगा, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करें 126 आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी। सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 171 एंड इट्स 8th टर्म इज़ 31, फाइंड द सीरीज़। हमें ये सम ऑफ 9 टर्म्स S9 दिया गया है जो कि 171 के इक्वल है। इसको हम लिख सकते हैं गिवन डैट 171 के इक्वल है, और 8th टर्म जो A8 है वो 31 के इक्वल है। A8 का जो फार्मूला होता है वो होता है A1 + 7D, एक टर्म कम करके लिखते हैं 31। ये इक्वेशन नंबर आप इसको 2 लिख लें, और इसको जब मैं बनाऊंगा तो वो इक्वेशन नंबर 1 उसको मैंने नाम रख दिया हुआ है। ठीक है जी, आप S9 का फार्मूला लिखें यहाँ पे 9/2 2A1 + 9 - 1D = 171। यह आ जाएगा 9/2 2A1 + 8D = 171। 9/2 2A1 + 8D = 171। 2 यहाँ से कामन लें, 2 कामन लेने के बाद कट हो जाएगा, 9 × A1 + 4D 171 आ जाएगा। अब 9 से हम करते हैं डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे तो वो 19 आ जाएगा। A1 + 4D = 19, ये इक्वेशन थी। A1 + 7D = 31। हम इनमें से A1 और D की वैल्यू निकालेंगे। A1 और A1 का कोफिशिएंट सेम है, दोनों प्लस है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, A1 + 4D = 19, A1 + 7D = 31। ये माइनस 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 साइन चेंज कट हो जाएगा, ये आ जाएगा -3D = -12। -3 से जब डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करें, हम 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा A1 + 4D = 19। अब आप D की जगह 4 लिखें तो 4 × 4 16 होता है, यह आ जाएगा 16, उधर जाकर माइनस कर दें, A1 की वैल्यू आ जाएगी 19 - 16, तो A1 की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी। अब हमने D की भी वैल्यू निकाल ली है और A1 की भी निकाल लिया है, हमने फाइंड करना था सीरीज़। तो सीरीज़ के लिए A1 A2 A3 होना लाजमी है हमारे पास। तो देखें जी, मैंने लिखा A2 A1 + 4 A1 + D, A1 की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिखी 3 और D की जगह 4 7 आ गया। A3 आ जाएगा A1 + 2D, इनकी जगह वैल्यू लिखें 3 + 2 × 4, तो ये आ जाएगा 8 + 3 11। A4 भी निकाल लेते हैं, A1 + 3D, A1 की जगह 3 और D की जगह 4 लिखें, इसको सॉल्व करें 15 आता है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज़ क्या आ गई, A1 था 3 + A2 7 + A3 है 11 + A4 है 15 एंड सो ऑनवर्ड। ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ S9 एंड S7 इज़ 203 एंड S9 माइनस S7 इज़ 49. S7 and S9 being the sum of 7 and 9 terms of an AP respectively find determine the series. ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है बच्चों। इसमें सम दिया है S9 प्लस S7 इक्वल टू 203। ये देखें S9 प्लस S7 203 के इक्वल है और ये इक्वेशन तो खुद ही दी है सब्ट्रैक्शन वाली। S9 माइनस S7 इक्वल टू 49, दिस इज़ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम सॉल्व कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं कि इसको ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो S7 कट हो जाएगा, S9 2S9 इक्वल टू 252 आ जाएगा। यहाँ से S9 की वैल्यू 2 जब डिवाइड करेंगे तो 126 आ जाएगी। अब हमारे पास S9 का फार्मूला होता है। S9 का फार्मूला क्या है? 9/2 2A1 प्लस 9 माइनस 1D इक्वल टू 126 और 9/2 2A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 126। बच्चों आपने यहाँ पे 2 कॉमन लेना है, 2 से कट हो जाएगा। 9 इंटू A1 प्लस 4D इक्वल टू 126 आ जाएगा। जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो A1 प्लस 4D 14 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी हमारी। अब हमने एक और इसी तरह की इक्वेशन बनानी है। उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये कट हो जाए। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये देखिए इनके साइन चेंज हो गया। S9 कट हो जाएगा, S7 2S7 इक्वल टू 154। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 77 S7 की। S7 की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करता हूँ S/2 7/2 2A1 प्लस 7 माइनस 1D इक्वल टू 77। तो आपने यहाँ से लिखना है जी 2A1 प्लस 6D। अब यहाँ से 2 कॉमन लें, 2 से कट हो जाएगा और 7 के साथ 77 को डिवाइड कर दें तो A1 प्लस 3D इक्वल टू 11 को इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब हमने इक्वेशन नंबर 4 और 3 को सॉल्व करना है। हम ऐसे करते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो A1 से कट हो जाएगा और D की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर उसको क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देते हैं तो A1 प्लस 3D में जब D पुट करेंगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। सारी वैल्यूज़ A1 A2 A3 पुट करके निकाल लेनी है। A2 की वैल्यू A1 प्लस D 2 प्लस 3 5। A3 आ जाएगा A1 प्लस 2D 2 प्लस 2 इंटू 3, यह आ जाएगा 6 प्लस 2 8। A4 आ जाएगा A1 प्लस 3D, इनकी वैल्यूज पुट करें 2 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। और रिक्वायर्ड सीरीज़ क्या आ जाएगी? आपने इनको सम की फॉर्म में लिख लेना A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज़ को 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 एंड सो ऑनवर्ड। ये हमारे पास सीरीज़ आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बोला था 4 क्वेश्चन हैं, 3-4 जो बिल्कुल सेम है। S7 and S9 are the sum of 7 and 9 terms of AP respectively if S9 over S7 equal to 18 over 11 and A7 equal to 20 find the series। वही काम वही चीज़, बस थोड़ी कंडीशन चेंज है, लिखने का स्टाइल चेंज है। इसको वहाँ पे सम था, यहाँ पे रेशो है। तो गिवन डैट क्या है जी? S9 over S7 इक्वल टू 18 over 11 और A7 है 20 के इक्वल। A7 को लिखेंगे A1 प्लस 6D इक्वल टू 20। आपने यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते थे S9 S7 की। मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 11 S9 इक्वल टू 18 S7। ओके, अगर इसमें कोई हिंट है तो हम उस तरह ही हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब S9 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें 9/2 2A1 प्लस 9 माइनस 1D S7 2A1 प्लस 7 माइनस 1D 7/2 यहाँ पे। अब यहाँ से मैंने इसको जब सॉल्व किया तो 2A1 प्लस 8D इसको मल्टीप्लाई कर दिया 99/2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 126/2। अब यहाँ से ना मैंने 2 को 2 से कट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये देखें ये 2 उधर जाके इस 2 से कट हो जाएगा, बात ख़त्म। अब 99 को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 126 को मल्टीप्लाई करें। 99 को 2 से करेंगे तो 198 A1 प्लस 8 से करेंगे तो 792D आ जाएगा। आगे इसको मल्टीप्लाई किया तो 252 A1 प्लस 756D आ जाएगा। ठीक है, अब आपने सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाना है तो मैं इनको उठा के इधर ले आया तो माइनस, जब सॉल्व किया तो -554 A1 प्लस 36D आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से -18 कॉमन लें
तो ये आ जाएगा 3a1 माइनस 2d इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी 3a1 माइनस 2d इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास गिवन थी जो कि 7th टर्म थी a1 प्लस 6d इक्वल टू 20। अब आपने सेम जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हैं वैसे सॉल्व करना है। आप इनके कोफिशिएंट सेम कर लें या फिर आप यहाँ से a1 या d की वैल्यू निकाल के इसमें पुट भी सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे इनके कोफिशिएंट सेम किए, मैंने मल्टीप्लाई किया 3 को क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है जी, ताकि ये d वाली वैल्यू हमारे पास सेम हो जाए। तो यह आ जाएगा 9a1 माइनस 6d इक्वल टू 0 बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। यह आ जाएगा a1 प्लस 6d इक्वल टू 20 और 9a1 माइनस 6d इक्वल टू 0। ये जब मैंने इसको ऐड किया तो d कट हो गया 10a1 इक्वल टू 20 आ गया, a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3a1 माइनस 2d इक्वल टू 0, इसमें a1 की जगह 2 लिखें, ये a1 की जगह 2 लिखेंगे तो 6, ये 2d उधर जाकर प्लस हो जाएगा, d की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बच्चों आपने उसी तरह से ये सेम क्वेश्चन है, सेम जो अभी हमने सीरीज़ निकाली उस तरह से a2 a3 a4 निकाल लेना है। ये फार्मूला यूज़ करके a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d, a1 प्लस 3d उनमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी सीरीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। जिस तरह अभी हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीनों सेम क्वेश्चन है, तीनों के तीनों अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP is 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, फाइंड द नंबर्स। इसमें कहता है फाइंड द 4 नंबर्स इन AP, आगे कंडीशन है, फिर कहता है फाइंड द 5 नंबर्स। तो आप पहले इनके बारे में समझ लें फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखें एक क्वेश्चन है जिसमें 3 नंबर्स हैं, एक में 5 नंबर्स हैं, ये दोनों हैं इवन नंबर्स, और इसमें 4 नंबर मतलब ऑड नंबर्स हैं। तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इसको किस तरह से हमने 3 नंबर्स या 4 नंबर्स सेलेक्ट करने हैं कि वो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स बन जाएं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं, उसके अंदर फिर हम बाकी चीज़ें भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले आप लेट करेंगे 3 नंबर्स इन AP इज़ a1 प्लस d, a1 माइनस d। देखिए हम कोई भी नंबर यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, जैसे a1 प्लस d, a1 प्लस 2d, ये कोई भी 3 नंबर हैं। जैसे मैं कहता हूँ 4, 5, 6, मैं कहता हूँ 4, 5 एंड 3, मैं कहता हूँ 4, 3, 2। ये तीनों नंबर्स किसी भी तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो मैं इस तरह भी लेट कर सकता हूँ, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं a1 प्लस डी, चूँकि इसमें 3 है तो ये तो a1 है, तो ये जो वैल्यू प्लस में आप लिखेंगे ना वही वैल्यू आप माइनस में भी लिख लेंगे। ये प्लस माइनस में इसलिए लेते हैं ताकि जब हम इनको जमा करें तो डी से कट हो जाए और a1 वैल्यू आराम से आप निकाल लें, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये 3 नंबर सेलेक्ट किए, फिर हमारे पास कंडीशन थी कि उनको सम करेंगे तो 24 आएगा। देखिए मैंने इनको लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन सम करें, इनको तीनों को मैंने जमा कर दिया तो 24 के इक्वल है, डी से कट हो जाएगा, 3a1 इक्वल टू 24, a1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये फ़ायदा होता है जब हम वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में लेते हैं। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी, a1 माइनस डी मल्टीप्लाई a1 प्लस डी, इसको ब्रैकेट्स में लिख लिया 440 के इक्वल। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू 8 पुट करें, जिधर जिधर a1 है 8 लिख दें। ये जो 8 है ना इसको मैंने जाके डिवाइड कर दिया और ये 8 माइनस डी 8 प्लस डी आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये डिवाइड होने के बाद 55 आ जाएगा। अब आप इसको लिखें जी 64, ये इधर जाके माइनस 55 और डी स्क्वायर इधर जाके प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, डी की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब आपने देखना है कि यहाँ पे d की आ गई हैं 2 वैल्यूज़, एक +3 और एक -3। तो मैंने लिखा व्हेन a1, जब आपके पास a1 की वैल्यू 8 हो और d की वैल्यू 3 हो, तो a1 तो दोनों में सेम है। इधर मैंने लिखा व्हेन a1 इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -3। तो हम इसके लिए भी 3 नंबर्स और इसके लिए भी 3 नंबर्स की वैल्यू निकाल के देंगे। तो लिखते हैं जी, पहला नंबर था a1 माइनस डी, a1 की जगह लिखें 8 माइनस डी की जगह 3 तो याद आएगा 5, a1 8 है, a1 प्लस डी याद आएगा 8 प्लस 3 11। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे a1 माइनस डी, 8 माइनस डी की जगह -3 तो माइनस माइनस प्लस 11 आ जाएगा। ये
सॉल्व करके A1 8 है, A1 प्लस डी 8 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -3 और 8 - 3 5 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 5 8 11, 3 नंबर हैं। तो ये ऐसे भी आ सकते हैं और ये 11 8 5 भी आ सकते हैं। आर लिखा है, दोनों तरीक़ों से ये 3 नंबर्स आ सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, उससे पहले जो 5 नंबर्स वाला क्वेश्चन है ना वो कर लेते हैं, चूँकि वो सेम है तो फिर हम 4 वाले की तरफ आते हैं। फाइंड द 5 नंबर्स इन AP whose sum is 25 एंड सम ऑफ whose स्क्वायर इज़ 135। आपने लेट करना, देखें ये है A1 प्लस डी और A1 प्लस 2D। 2 वैल्यूज़ जो मैंने प्लस में ली वही 2 वैल्यूज़ मैंने माइनस में लिख दी। यहाँ पे मैंने 3 नंबर लेट किए थे ना, जब मैं यहाँ पे A1 प्लस 2D लिखता हूँ तो आपने A1 माइनस डी इधर भी 2D इधर भी लिख देना है। लेकिन आपने इनका D चेक करना है, क्या D सेम आता है, तो इनका D सेम आता है। अब यहाँ पे जब मैं 5 नंबर ये लेट करूँगा 5 नंबर्स इन AP, तो इस पर सम फाइंड करें। इन सब को मैं जमा कर देता हूँ, सब को जमा करेंगे तो देखें 2D से D से कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 5A1 = 25। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 5। अब प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, आपने इस कंडीशन में दिया है हुज सम है इसका जी, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 135। आपने इनका स्क्वायर लेना है और उनको जमा कर देना है। तो मैंने इनका स्क्वायर लेके जमा कर दिया। हम पहले इनकी फार्मूलाज को ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर A1 की वैल्यू पुट करेंगे। A माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस -2AB वाला, तो याद आएगा A1 स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर -2 × 2 4A1D। फिर लिखेंगे प्लस A1 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर -2A1D। ये A1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस A1 स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2A1D प्लस A1 स्क्वायर 2D मतलब 4D स्क्वायर प्लस 4A1D = 135। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपस में -4A1D प्लस से और ये प्लस और ये माइनस कट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5A1 प्लस 10D स्क्वायर 5A1 स्क्वायर प्लस 10D स्क्वायर = 135। इसमें अब आपने A की वैल्यू जो 5 थी निकाली वो पुट कर दें, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 × 5 125। इसको उधर जाकर माइनस कर देंगे तो 10D स्क्वायर = 10 आ जाएगा। तो आप 10 से जब डिवाइड करेंगे तो D स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1। ये सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया था पीछे क्वेश्चन में उस तरह का। अब आप यहाँ पे लिखेंगे when A1 = 5 and D = 1, when A1 = 5 and D = -1। एक दफ़ा D प्लस के साथ और एक दफ़ा D माइनस के साथ आपने पाँचों नंबर निकालने हैं। पहला नंबर है जी A1 - 2D, जो कि 5 - 2D की जगह 1 लिखेंगे। 5 - 2 3 होता है, A1 - D 5 - 1 4 होता है, A1 5 है। A1 + D 5 + 1 6, A1 + 2D D की जगह 1 5 A1 की जगह आ जाएगा, सॉल्व करके 7 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे D की जगह सिंपल -1 पुट करेंगे। A1 - 2D = 5 -2 × -1, यह आ जाएगा 5 + 2 = 7। A1 - D 5 माइनस, ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। A1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। A1 + D यह आ जाएगा A1 की जगह 5 और D की जगह -1, 5 - 1 4 आ जाएगा। A1 + 2D 5 × 2 - 1 यह आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो 5 कौन कौन से होंगे, 3 4 5 6 7, या फिर आपके पास 7 6 5 4 3 इनका उल्ट होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। अब हम क्वेश्चन 15 फाइंड करते हैं जिसमें लिखा हुआ है फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose सम इज़ 32। अब हमने 4 नंबर लिखने हैं बच्चों, ये थोड़ा समझ लें। अगर मैं 4 नंबर इस तरह से लिखूं A1 - D और A1 + 2D, तो देखिए इसमें जब हम सम करेंगे तो ये D इस D से तो कट हो जाएगा, लेकिन ये D बच जाएगा, जो कि फिर हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगी। हम यहाँ पे 4 के लिए भी कुछ ऐसे नंबर सेलेक्ट करते हैं कि वो सम में D कट हो जाए। ठीक है जी, आप ऐसे करें, इस A1 को छोड़ दें,
जब आपके पास ऑड नंबर आते हैं ना 1 3 5 7, तो फिर आप A1 और आगे वैल्यूज़ को चलाते हैं। जब आपके पास 2 या 4 6 8 नंबर आ जाए तो फिर आपने A1 नहीं लिखना, आपने लिखना है A1 प्लस D, और आपने इसी नंबर को लिखना है माइनस में, A1 माइनस D। पहले ये बात समझें, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका जो 4 नंबर कौन से सेलेक्ट करने। अगर आप चलते हैं A1 प्लस 2D, तो इधर भी आप लिखेंगे A1 माइनस 2D। ठीक है जी, A1 माइनस 2D। ये 4 नंबर तो मैंने लिखे हैं, लेकिन हमने चेक करना है कि क्या ये AP में भी हैं कि नहीं। तो आपके लिए मैं निकाल रहा हूँ, वैसे ये AP में नहीं है। तो फिर हम चेक कैसे करते हैं, हम D लिखते हैं, A2 माइनस A1, A1 माइनस D और माइनस A1 माइनस 2D। याद रहेगा A1 माइनस D माइनस A1 प्लस 2D, ये कट होकर D आ जाएगा। अब आप एक और D निकाल लें, A3 माइनस A2, क्योंकि D सेम होता है हर जगह पे AP में। तो मैं इसको लिखता हूँ A1 प्लस D, A1 माइनस D, यहाँ माइनस है, A1 प्लस D माइनस A1 प्लस D, ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2D। तो देखें ये D के इक्वल था, ये 2D के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये 4 नंबर्स आप यहाँ पे लेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने सही से लेट नहीं किए। तो अब आप याद रखें वो 4 नंबर आपने कैसे सेलेक्ट करने हैं। अब देखें यहाँ लिखें A1 प्लस D, A1 प्लस, मैंने यहाँ पे 2D लिखा था, 2D नहीं लिखना बच्चों, आपने लिखना A1 प्लस 3D, और यही वैल्यूज़ आपने माइनस में लिख लेनी है दोनों, A1 माइनस 3D। जब आपके पास इवन नंबर आएंगे ना, तो आपने जब इनको लेट करना उनमें इवन नहीं आना चाहिए D के साथ, ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर 6 आ जाते तो फिर इसके बाद 5D। अब इसका D चेक कर लें, A1 माइनस D, A1, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ब्रैकेट्स नहीं यूज़ की, तो ये आ जाएगा 2D, और A1 प्लस D, इसको माइनस करें प्लस D, तो देखें D की वैल्यू 2D आ जाएगी। अब हमारा कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे A1 प्लस D, A1 प्लस 3D, और वही दो नंबर्स माइनस में A1 माइनस D, A1 माइनस 3D। तो जब हमारे पास 4 नंबर्स इवन नंबर हों तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग है, और अगर 3 5 हो तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग होता है। ठीक है, अब हम इसको सम करेंगे। मैंने इन चारों को जमा कर दिया, 32 के इक्वल, देखें ना 3D से कट हो जाएगा, D से कट हो जाएगा, तो 4A1 इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो हम क्या यहाँ से A1 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब आप प्रोडक्ट स्केयर, सम ऑफ हु स्केयर इज़ 276, इसमें ना सम है उनके स्केयर का, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सम है। अच्छा जी, यहाँ पे A1 माइनस 3D का स्क्वायर प्लस A1 माइनस D का होल स्क्वायर प्लस A1 प्लस D का होल स्क्वायर प्लस A1 प्लस 3D का होल स्क्वायर, इसको जब जमा किया, इनके स्क्वायर ओपन करें। अभी मैंने आपको समझाया था पिछले क्वेश्चन में, A1 स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6A1D, A1 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2A1D प्लस A1 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2A1D, आ गया जी A1 स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस 6A1D इक्वल टू 276। अब बच्चों देखें, माइनस 6A1D और प्लस 6A1D कट हो जाएगा, माइनस 2A1D और प्लस 2A1D आपस में कट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 2 3 4, ये 4A1 स्क्वायर प्लस 9, ये 10 11 और 9 20D स्क्वायर इक्वल टू 276। 4 कॉमन लें, A1 स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इक्वल टू 276। 4 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 69, और यहाँ से जब हम इसमें A1 की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो बच्चों आपने इसको लिखना है 8 स्क्वायर, और 8 स्क्वायर उधर जाके 64 माइनस हो जाएगा, 5D स्क्वायर इक्वल टू 5 से कट हो गए, D की वैल्यू अगेन प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब इसमें भी वैसे ही आपने क्या करना है, A1 की वैल्यू 8 और D की 1, फिर इधर A1 की वैल्यू 8 और D की -1 पुट करनी है। तो पहला नंबर जो हमने लेट किया था वो था A1 माइनस 3D, A1 की जगह 8 लिखें, -3D की जगह 1 लिखें, तो 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, A1 माइनस D, 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, A1 प्लस D इक्वल टू 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। अभी आ जाएगा जी A1 प्लस 3D इक्वल टू 8 प्लस 3 11। अब आपने ये 4 नंबर निकाल लिए, 5 7 9 11। अब आपने
बाकी नंबर जो 4 है यही मतलब D-1 के लिए निकालने हैं, तो वो आ जाएगा A1 माइनस 3D। 8 A1 की जगह 8 लिखेंगे -3 और D की जगह -1 लिखें। 8 + 3 11 आ जाएगा। A1 माइनस D 8 माइनस इंटू -1 माइनस प्लस 1 ये 9 आ जाएगा। A1 + D 8 + -1 7 आ जाएगा। A1 + 3D इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 8 + 3 -1 8 - 3 5 आ जाएगा। तो बच्चों फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर 5 7 9 11 या फिर 11 9 5 7 आ जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। ये तीनों क्वेश्चन सेम थे जो भी अभी हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं जी। The sum of 6th and 8th term of an AP is 40 and product of 4th and 7th term is 220. Find the AP। बच्चों हमने सम फाइंड करना है। सम बल्कि दिया हुआ है 6 एंड 8th टर्म A6 + A8 = 40 और प्रोडक्ट है जी A4 × A7 220। हम यहाँ से A1 और D फाइंड करेंगे। आप A6 को लिखें A1 + 5D प्लस A8 को लिखें A1 + 7D = 40। ये आ जाएगा 2A1 + 12D = 40। 2 कॉमन लें और 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ आ जाएगा A1 + 6D = 20। क्वेश्चन नंबर 1। जब इसको सॉल्व करूँगा मैं तो ये आ जाएगा A1 + 3D और ये आ जाएगा A7 A1 + 6D = 220। अब A1 + 3D ऐसे ही रह जाएगा और इसकी जगह पे हम लिखेंगे 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा A1 + 3D = 11। अब आप देखें इनके कोफिशिएंट A1 के सेम है तो आप लिखें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों A1 कट हो जाएगा। 6 - 3D = 9 आ जाएगा। D की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा A1 + 6D = 20 इक्वेशन 1। इसमें D की वैल्यू पुट करें 3 तो 18 आ जाएगा। 18 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। A1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है तो हमें A2 A3 A4 निकालना पड़ेगा। A2 का फार्मूला A1 + D = 2 + A1 की वैल्यू 2 D की वैल्यू 3 5 आ जाएगा। A1 + 2D A की वैल्यू 2 D की वैल्यू 3 ये 2 से मल्टीप्लाई करके 6 + 2 8 आ जाएगा। फिर A4 आ जाएगा A1 + 3D A1 की वैल्यू 2 D की वैल्यू 3 पुट करें 3 × 3 9 + 2 11 और हमारे पास रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या आ जाएगा 2 5 8 11 एंड सो ऑनवर्ड। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें जी। लिखा हुआ है A² B² C² आर इन AP शो डैट 1/B + C 1/C + A 1/A + B आर इन AP। हमें गिवन डैट है जो लिख लें वो इफ़ A² B² एंड C² आर इन AP देन अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ या कुछ भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया हो बच्चों तो आपने याद रखना है उसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो इसमें D = D आ जाएगा। अब D कैसे निकालेंगे A2 - A1 या A3 - A2 कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंसेक्टिव रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। तो ये 2D इक्वल होंगे आपस में कॉमन डिफरेंस। तो मैं लिखा A2 - A1 B² - A² और A3 - A2 C² - B²। हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे B - A B + A = C - A B C + B। इक्वेशन नंबर 1 इसलिए लिखा है कि जब हमने इसको प्रूव करना है जो वैल्यू शो डैट के लिए उसने बोला है प्रूव करने के लिए उसमें हम इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ वी हैव टू शो डैट 1/B + C 1/C + A 1/A + B आर इन AP। अब हम इसमें AP शो करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस D से इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा D = A2 - A1 A2 की वैल्यू -A1 की वैल्यू इसके एलसीएम लें C + A B + C। इससे कट हो के B + C इधर माइनस B + C कट हो के C + A इधर C माइनस ब्रैकेट्स यूज़ की माइनस आप ब्रैकेट्स ख़त्म करें तो ये साइन चेंज कर देगा। C से कट हो जाएगा। B - A/C + A C B + C क्वेश्चन नंबर 2 इसको बोल लें। हम सिमिलरली इसका एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस और निकालने के लिए आप A3 - A2 लिखें। A3 वैल्यू 1/A + B - 1/C + A। अब आपने इसका एलसीएम लेना है A + B C + A मल्टीप्लाई करके एलसीएम मारेंगे। A + B कट हो के C + A माइनस C + कट हो के A + B आ जाएगा माइनस A साइन चेंज करें ब्रैकेट्स ख़त्म
ए से कट होकर सी माइनस बी ओवर ए प्लस बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो हम देखते हैं कि क्या ये वाला डी और ये वाला डी आपस में इक्वल आए हैं। तो देखें ये आपस में इक्वल नहीं आए। तो हम ऐसे करते हैं कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखी थी इसका यूज़ करते हुए हम प्रूव करेंगे। या तो आप बी सी माइनस बी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें या बी माइनस ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें तो डी सेम आ जाएगा। तो चूँकि हमारी ये क्वेश्चन लास्ट वाली ये है तो हम यहाँ से सी माइनस बी की वैल्यू निकाल दें क्वेश्चन नंबर 1 से और इसमें पुट कर देते हैं। तो मैंने लिखा फ्राम क्वेश्चन नंबर 1 सी माइनस बी की वैल्यू निकाली और इसको क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दिया जो कि ये वाली है। सी माइनस बी की जगह वैल्यू पुट करें बाकी बटे में सेम। तो मैंने सी माइनस बी की जगह ये वैल्यू लिखी और बटे में ए प्लस बी और सी प्लस बी ए सेम लिख दिया। सी प्लस बी बटे में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से बी प्लस ए और ए प्लस बी कट होके हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए ओवर सी प्लस बी। अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू डी की और ये वाली वैल्यू डी की बिल्कुल सेम आ गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्राम क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 डी इक्वल टू डी, इसकी जगह डी लिखेंगे तो हमारे पास डी इक्वल टू डी आ जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं हैंस 1 ओवर बी प्लस सी 1 ओवर सी प्लस ए 1 ओवर ए प्लस बी आर इन ए पी। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थी वो ख़त्म हो गई है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये नोट्स PDF फाइल में चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट mathuniverseonline.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसका वेबसाइट को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।